अब आज स्वामी जी लोगों की शिकायत ये है कि उनको बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, पेशाब में जलन की शिकायत है, यूरिन रुक रुक करके आता है और ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। अब स्वामी जी कभी कभी ये क्या सिग्नल इस तरह के जो होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के होने से पहले क्या कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं जिसको पहले से समझा जा सके और उससे पहले ही उसका कुछ इलाज कर लिया जाए? हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम इंटरनल बाहर की एक्सरसाइज तो फिर भी चलो चलने फिरने से, थोड़ा दूर धूप करने से कुछ ना कुछ तो गतिविधियाँ होती हैं। हाँ, हम कुछ ना किसी रूप में क्रियाशील रहते हैं, लेकिन अंदर के प्रोस्टेट की, अंदर की किडनी की, इसकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते लोग। और ये खाली पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी होती है यूटीआई की प्रॉब्लम। महिलाओं में भी यूरिन इन्फेक्शन से लेकर के बहुमूत्र बार बार पेशाब जाना, ये बहुत दिक्कत है। किसी को तो थोड़ा हंसी मजाक की बात है, किसी को तो इतना ज़्यादा यूरिनेशन की प्रॉब्लम रहती है, शादी के समय भी वो पैड लगा करके और फिर शादी करवाते, नहीं तो फेरे में इतनी देर बैठ नहीं सकते, इतना ज़्यादा शुशु होता है। तो ये लेडीज जेंट्स दोनों की बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में तो चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल और विष्णुदुकवटी, ये 3 एक गोली दिया करते थे खाने के बाद। और घरेलू उपचार में इसके लिए फ्लैक्सीड तेल और उसमें थोड़ा गुड़, शक्कर या मुनक्का, खजूर, अंजीर, कोई भी एक चीज़ मिला देते थे, इसका प्रयोग किया करते थे। चलो ये कर लो। हाँ, तो घरेलू उपाय भी बता दिया, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, विष्णुदुक पहले दिया करते थे, हमने अब इन सबका एक ही वर्जन कर दिया, इसका नाम कर दिया रीनोग्रिट। इससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वैसे विदेशों में क्रैनबेरी जूस पीते हैं, हमारे यहाँ पर करोंदा है। क्या है बोलो? करोंदा। करोंदा क्रैनबेरी का बाप है। तो हाँ, तो अच्छा स्वामी जी, एक फर्क है, शुरू में तो पावर योगा डेली कराते हैं हम। जो दर्शकों के लिए भी समझना जरूरी है, 2 परेशानियां होती हैं। एक तो ये है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें कई बार यूरिन के साथ साथ ब्लड आने तक की भी नौबत आ जाती है अगर सही समय पर उसे एड्रेस नहीं किया जाए। और एक होता है यूरिनरी ट्रैक ही पूरा, यानी उसके अंदर और भी कई सारी बीमारियां हो सकती है इस इन्फेक्शन को छोड़कर भी। तो इससे थोड़ा सा हम अंतर करके दर्शकों के सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए कि समस्या कोई भी पैदा हो सकती है। अब फिजिकल एक्टिविटी जब स्वामी जी शरीर में घटती है या फिर जो लोग आलसी प्रवृत्ति के हैं, वर्कआउट नहीं करते हैं, तो किडनी को नेचुरल तरीके से खुद को साफ करने का मौका नहीं मिल पाता और फिर धीरे धीरे किडनी स्टोन होना, इन्फेक्शन, सूजन जैसी दिक्कतें जन्म लेने लगती हैं। इससे क्या कई और परेशानियां शुरू होती हैं। तो किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खान पान में कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? एक करके बताता हूँ जी। ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी, थोड़ा बहुत तो खाते ही हैं लोग। ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, हमने तो साधारण नमक और सफ़ेद चीनी 99% छोड़ रखे, भूल चूक से कोई चला जाए तो अलग बात है। हम सेंधा नमक ही खाते हैं, चीनी की जगह हनी, गुड़ या शक्कर का ही प्रयोग करते हैं। जितने भी हम ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, फिर जितना भी जंक फूड है, ये सब हमारे किडनी का दुश्मन है। और जितने भी एलोपैथी की दवाइयाँ हैं, खास करके शुगर की दवाइयाँ हैं, ये सब किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ये मंडूकासन इसलिए कर रहे हैं, ये किडनी के लिए बेस्ट है। अब किडनी में सूजन आती है तो पुनर्नवा और गोखरू दोनों मूत्रल भी हैं और अंदर के इन्फ्लेमेशन को साफ कर देते हैं। तो हमने पुनर्नवा की पुनर्ग्रिट और गोखरू की जो है ट्राइघन, धनिया की कोरिघन, ये गोलियां बना दी हैं। ये अंदर की सूजन को ख़त्म कर देते हैं। सदियों पुरानी हमारी एक औषधि है आयुर्वेद में, जिसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। वी हैव ट्रेडिशनल मेडिसिन, वी हैव रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स एंड वी हैव होम रेमेडी। तीनों हम बताते हैं और योग भी कराते हैं।
तो मंडूकासन, योग मुद्रासन ये लीवर के लिए, किडनी के लिए बेस्ट है। साथ में डायबिटीज़ के लिए, बीपी के लिए, डाइजेशन के लिए भी लाभ करते हैं। अच्छी बात है। अगला, जैसे जितने भी गर्म खाना है जो है, खास करके बैंगन से लेकर के जितनी भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा अतिरिक्त गर्म चीज़ें, वो भी किडनी पर, और कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, उससे भी किडनी में गड़बड़ है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए, कम भी नहीं पीना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, बैलेंस ज़रूरी है। तो सूजन के लिए पुनर्ग्रीट, पुनर्नवादि मंडूर, कोरीघन, ट्राइघनवटी है। ट्रेडिशनली चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, आज मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रीनोग्रिट भी बता रहा हूँ। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, ये प्रवाह से हम किडनी के जो अभ्यास हैं वो भी बताए जा रहे हैं। और ये बताते बताते जो बातें बता रहे हैं उनको अपनाना। और हाँ, लौकी की सब्जी और मूली की भाजी पूरी, जिसमें इसके पत्ते और पूरे का पूरा मूली दोनों आ जाएंगे, और जौ के आटे का दलिया और या जौ के आटे की रोटी। खैर, तो पहले सूजन के लिए बताया। फिर जब पथरी हो जाती है तो उसके लिए हम देते हैं लीथोम या असमरी हर क्वाथ, असमरी हर रस। और हाँ, जो है, चाहे वो पथरी किडनी में हो, किडनी स्टोन हो या गाल स्टोन हो या पेनक्रियाज में स्टोन हो, कहीं पर भी स्टोन हो। कौन सा पथरी वाला बच्चा ये बैठा है, क्या नाम है? राम प्रकाश चौधरी। ये 2012 की बात है, तब इसने अपनी 11 mm की, हाँ 11 mm पथरी थी वो। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मैंने गला दिया उसको। ठीक कर ली। बहुत भयंकर थी। 20 mm की पथरी इसने ठीक कर ली, यहीं बैठे हुए प्रमाण। सर्व ये असमरी हर क्वाथ, असमरी हर रस। अब तो इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि तैयार कर दी, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, लीथोम। अरे साहब, पथरी की तो बात क्या, यहाँ सगत सिंह बैठा है और अनीता बैठी है। अनीता ने अपना ब्रेस्ट कैंसर और सगत सिंह जी ने अपना ब्लड कैंसर ठीक कर लिया। 3 महीने के अंदर 1-1 घंटा कपालभाति किया, सुबह दोपहर शाम, और दिन भर 8-8 घंटे 10-10 घंटे अनुलोम विलोम किया। 3 महीने में कैंसर को ख़त्म कर डाला। तो छोटी छोटी बीमारियां तो थोड़े योगाभ्यास से, बड़ी बीमारियां बड़े अभ्यास से। इसलिए मैं कहता हूं, जब बड़ी बीमारी हो जाए तो योग की मात्रा बढ़ा दो। तो अगली बात आपने बताई कि जो है, जब अंदर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक, उसमें कहीं पर भी कोई अवरोध आ जाता है, वो अवरोध आएगा ही नहीं। सूजन के लिए तो गोखरू, पुनर्नवा और मकोई जबरदस्त है। वैसे तो लीवर में भी सूजन आ जाए तो हम पुनर्नवा, मकोई और ये भूमि आंवला पिलाते हैं। इसी का सर्वकल्प काढ़ा हमने बना रखा है। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पत्थर चटा तो अब सारे देश को पता है। सारे देश के लोगों ने पत्थर चटा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है पथरी के लिए। और कपालभाति, ये चाहे मंडूकासन कर रहे हो, चाहे योग मुद्रासन, चाहे अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन या गोमुखासन, कपालभाति जो है, ये स्वामी जी, कई बार जरूरी है। लोग जो है किसी बीमारी को बड़ा हल्के में ले रहे होते कपालभाति हैं। से दूर हो जाते हैं। कपालभाति, चेहरे पर ओज तेज आ जाता, माथे पर। जी मेरे भाई, कपाल पर